नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है भाविका जोशी और आज फिर से एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है देश में हो रही रैगिंग के बारे में, जहां पे स्कूल और कॉलेजेस में कहीं ना कहीं आए दिन नए मामले सामने आते लेते हैं कि इस जगह पे रैगिंग हुई, बच्चे ने सुसाइड किया। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर रोज एक नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, फिर से आप सबका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रैगिंग के बारे में, जिसमें रैगिंग कहाँ पे होती है, रैगिंग किसके साथ की जाती है और इस पर सज़ा क्या मिलती है। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक देखिए। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। पिछले 7 सालों में देश में रैगिंग के 4696 केसेस सामने आए। सिंपल तरीके से कहा जाए तो किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, इसे रैगिंग कहते हैं। बच्चे को उसके रंग, रूप या उसकी पारिवारिक गरीबी की वजह से अपमानित करना, या बच्चे को किसी ऐसे नाम से पुकारना जो उसे सुनना बिल्कुल भी पसंद ना हो, बच्चे के बाल कटवाना, मुर्गा बनाना या मारपीट करना, या शारीरिक रूप से आहत करना, नए स्टूडेंट्स को ऐसे नए नए टास्क देना या उसे पूरा करने के लिए मजबूर करना, इन सब बातों को रैगिंग कहा जाता है। तो आइए अब सुनते हैं कि रैगिंग पर सज़ा क्या होती है और इसकी हम शिकायत कहाँ पे करवा सकते हैं। दोस्तों, आज के टाइम पे हर एक शैक्षणिक संस्थान में एंटी रैगिंग कमेटी बिठाई जाती है, जिसमें कि टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ, पुलिसकर्मी, मीडियाकर्मी, महिला ऑफिसर, पेरेंट्स ऐसे मेंबर्स होते हैं। और इसमें कोई भी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स रैगिंग की शिकायत कर सकता है। दोस्तों, यूजीसी ने रैगिंग के लिए कुछ सजाएं तय की है, जिसमें रैगिंग करने वाले स्टूडेंट्स को क्लास से निलंबित किया जा सकता है, उसका एडमिशन किसी और स्कूल में रोका जा सकता है। इसके अलावा उसकी स्कॉलरशिप और गवर्नमेंट से मिलने वाली और सहायता को भी रोका जा सकता है। इसके अलावा वो किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि उसका एडमिशन भी रोका जा सकता है। इसके अलावा 25,000 से लेकर 1 लाख तक का आर्थिक जुर्माना भी उसे दिया जा सकता है। और इसके अलावा रैगिंग पर सामूहिक सजा का भी प्रावधान है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में ही रैगिंग पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी हर साल देश में कहीं ना कहीं रैगिंग के कोई ना कोई मामले सामने आते रहे। 2009 में राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज में एक स्टूडेंट के साथ रैगिंग हुई थी और बाद में स्टूडेंट की मौत हो गई थी। इसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया था। और अभी हाल ही में गुजरात का एक केस देख लीजिए, जिसमें MBBS का एक स्टूडेंट जिसके साथ रैगिंग हुई थी और उसके बाद वो इतना डिप्रेशन में आ गया कि उसने सुसाइड कर लिया। तो इन सब बातों को जानने के बाद हर उस माँ बाप के दिल में ये ख्याल आ गए जिनके बच्चे उनसे दूर किसी हॉस्टल में पढ़ रहे हैं कि कहीं हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे मैं पर्सनली अपनी ओर से एक एडवाइस देना चाहूँगी हर उस माँ बाप को जिनके बच्चे उनसे दूर किसी हॉस्टल में पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात, आप अपने बच्चों के फ्रेंड बन के रहिए, उनके दोस्त बन के रहिए, क्योंकि अगर आप फ्रेंडली उनके साथ कोई बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी काफ़ी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कुछ बातें होती हैं, कुछ उनकी पर्सनल बातें होती हैं जो वो अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते हैं, और बाद में ये होता है कि वो अंदर ही अंदर इतना डिप्रेशन में आ जाता है कि बाद में वो सुसाइड जैसे कदम भी उठा लेते हैं। तो ऐसा ना हो, इससे पहले हर एक पेरेंट्स जिनके बच्चे उनके इतने क्लोज नहीं है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और उनको ये यकीन दिलाइए कि कुछ भी हो वो आपसे शेयर कर सकते हैं और आप उनकी बात सुनेंगे और उस पर कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर लेंगे। क्योंकि हर बार क्या होता है कि सब सोच रहे हैं कि नहीं चलो कुछ होगा, अगर ऐसी कोई घटना होगी तो हम शिकायत करेंगे, उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले अवेयरनेस होना ज़रूरी है। अगर हम पहले ही कुछ सोचेंगे तो ऐसी कोई सिचुएशन आ ही नहीं सकती है। इसलिए अपने बच्चों से मिलिए और उनसे कहिए कि कुछ भी ऐसी कोई बात हो, तुम्हारे साथ ऐसी कोई घटना हो रही हो तो प्लीज़ हमें बताओ, और जिससे कि हम इसके बारे में कुछ सोच सकें और कोई डिसीजन ले सकें। क्योंकि हर बार हम प्रशासन पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं कि प्रशासन कुछ करेगा, इससे पहले हमें खुद ही कुछ करना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ होगा तो कहीं ना कहीं देश में हो रहे रैगिंग के मामलों में कमी आ सकती है। क्योंकि पहले से अगर आपको कुछ बात पता होगी तो आप इसके बारे में एडवांस ही कुछ सोचेंगे और इसकी शिकायत पहले से ही कर सकते हैं। अगर एक कदम अपनी ओर से उठाएंगे तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों
पे आने वाली मुसीबतों को हम पहले से ही रोक सकते हैं। आई होप कि मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी और कहीं ना कहीं आप इसके बारे में सोचेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे इम्पॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।